साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र की मीडिया में आजकल यही चर्चा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सालों बाद एक बार फिर से साथ आ सकते हैं। दोनों के संबंध सुधारने की प्रक्रिया पर मीडिया जमकर कवर कर रही है। इसी बीच संजय राउत ने भी बयान दे दिया कि उनका भाईचारा और मित्रता कभी कम नहीं हुई, कभी टूटी नहीं। वो दोनों साथ थे और महाराष्ट्र के हित के लिए दोनों को एक होना पड़े तो वो दोनों पुराने मतभेद भुला देंगे। अब जहाँ एक तरफ तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मिलन की कवरेज चल रही है, वहीं एकनाथ शिंदे ने इसे फालतू का सवाल कहकर मजाक उड़ा दिया। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के मिलन के सवाल की धज्जियां उड़ा दी और ये तक कह दिया कि ये वो दो बिल्ली है जो सिर्फ एक रोटी के टुकड़े के लिए एक दूसरे से लड़ जाती है। तो क्या कहा एकनाथ शिंदे ने, आपको भी शिंदे का पूरा बयान दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनके भाई राज ठाकरे के साथ आने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। 2 दशक से चल रही राजनीतिक दुश्मनी को भुलाकर ठाकरे भाई करीब आते दिख रहे हैं। दोनों भाइयों ने महायुति सरकार की ओर से प्रदेश में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने की नीति का विरोध किया है और अब भी कर रहे हैं। दोनों इस मसले पर साथ हैं और इसी बीच संजय राउत ने भी ये कह दिया कि दोनों के बीच गठबंधन की गुंजाइश है क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव पहले से है। दोनों का भाईचारा कभी नहीं टूटा। हो सकता है कि उनके राजनीतिक विचारधारा अलग थी, लेकिन उनका भाईचारा हमेशा अटूट रहा है और महाराष्ट्र के भले के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए वो दोनों फिर से साथ आ सकते हैं। अब संजय राउत ने जैसे ये बयान दिया तो हर तरफ चर्चा और ज्यादा गर्म हो गई कि क्या वाकई में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ रहे हैं, एक साथ एक गठबंधन में आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही महाराष्ट्र सरकार के 3 लैंग्वेज पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, हिंदी को कंपलसरी करने का विरोध कर रहे हैं। दोनों लगभग एक जैसे बयान देकर सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। अब यहाँ तक तो ठीक है, खबरें आ रही हैं, संजय राउत का बयान भी आ गया है, लेकिन जब इसी बारे में एकनाथ शिंदे से सवाल किया गया तो एकनाथ शिंदे सवाल को सुनते ही उखड़ गए और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के मिलन की खबरों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। दरअसल एकनाथ शिंदे सतारा में अपने गाँव गए थे, वहाँ का दौरा करने गए थे। इसी बीच मीडिया कर्मियों ने एकनाथ शिंदे से कई सवाल किए। एकनाथ शिंदे से सरकार के फैसले, हिंदी भाषा को अनिवार्य करने पर सवाल पूछे और इसके बाद महाराष्ट्र के विकास से जुड़े कई सवाल पूछे, जिसका एकनाथ शिंदे ने बेहद इत्मीनान से जवाब भी दिया। लेकिन जैसे ही मीडिया कर्मियों ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को लेकर सवाल किया तो एकनाथ शिंदे तुनक गए और एकनाथ शिंदे ने कहा कि मेरे पास काम की बहुत सारी बातें हैं, आप चाहे तो सरकार से जुड़े काम को लेकर सवाल करें, महाराष्ट्र से जुड़े हुए सवाल करें, लेकिन आप मुझसे इस तरह के फालतू सवाल बिल्कुल भी न करें। अब पहले तो एकनाथ शिंदे मीडिया कर्मियों से नाराज होकर अपनी गाड़ी में बैठ गए, लेकिन इसी बीच मीडिया कर्मियों ने फिर से दोनों भाइयों के मिलन की खबरों पर सवाल दाग दिया, क्योंकि मीडिया कर्मियों को भी पता है कि एकनाथ शिंदे एक वक्त में उद्धव ठाकरे के साथ रहे हैं, लंबे वक्त तक साथ रहे, इसीलिए वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच की खाई को, बीच की कितनी मित्रता है उसको गहराई से जानते हैं। कितनी गहरी ये खाई है, कितनी कम गहरी ये खाई है, एकनाथ शिंदे इस बात से अच्छी तरह परिचित है। इसीलिए मीडिया कर्मी बार बार उप मुख्यमंत्री से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने की खबरों पर सवाल करते रहे। अब हालांकि एकनाथ शिंदे इस बारे में जवाब नहीं देना चाहते थे, लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे ने गाड़ी में बैठते हुए कहा कि ये दोनों वो शख्स हैं जो आपने बचपन में कहानी सुनी होगी कि कैसे एक रोटी के छोटे से टुकड़े के लिए 2 बिल्लियां आपस में ही लड़ जाती है। आप समझ लीजिए, ये दोनों वो ही शख्स हैं जो एक रोटी के छोटे से टुकड़े के लिए एक दूसरे को मारने पर तुल जाएंगे। अब भले ही ये साथ आना चाहते हैं क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि इनको भी पता है कि दूर दूर तक इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए साथ आकर जनता की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। लेकिन जनता अब अच्छी तरह परिचित हो चुकी है कि बाला साहब की विचारधारा को आगे कौन ले जा सकता है, ना ही राज ठाकरे और ना ही उद्धव ठाकरे। ये दोनों सिर्फ वो ही बिल्लियां हैं जो रोटी के टुकड़े के लिए साथ आई हैं, लेकिन उसी रोटी के टुकड़े के लिए लड़ने भी लग जाएंगी। जनता अच्छी तरह जानती है। अब मीडिया की खबरों की माने तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने बहुत बड़ा बयान दे दिया और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के मिलन की खबरों की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जिसके बाद तो मीडिया में अब अलग तरह की अटकलें शुरू हो गई है
कि क्या वाकई में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के विकास के लिए नहीं बल्कि खुद के हित के लिए साथ आ रहे हैं, क्योंकि दोनों के पास वाकई में बीएमसी चुनाव के लिए मजबूत आधार नहीं है और इसी आधार को मजबूत करने के लिए बाला साहब ठाकरे के नाम को लेकर दोनों भाई साथ आना चाहते हैं, जनता की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या एकनाथ शिंदे ने बिल्कुल सही प्रतिक्रिया दी है? क्या इनके रिश्ते की हकीकत एकनाथ शिंदे ने दो बिल्ली के उदाहरण के जरिए बिल्कुल सही समझाई है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ पर 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए हिंदी पढ़ना जरूरी किया गया है। ये फैसला राज्य के सभी मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स पर भी लागू होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नए करिकुलम को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में इन क्लासेस के लिए 3 भाषा की पॉलिसी लागू की गई है और इसे खुद सीएम फडणवीस ने लागू किया है। अब सीएम फडणवीस का ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जहां एक तरफ राज ठाकरे मराठी भाषा को लेकर कुछ ज्यादा ही आवेश में आ रखे हैं। पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने मराठी बोलने के लिए बहुत सारे कानून कायदे लगा दिए हैं। बैंकों में जाकर, स्कूल में जाकर, सड़क पर चलते हुए लोगों को मराठी भाषा बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं और अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो उन्हें पीट दे रहे हैं, उन्हें पनिशमेंट तक दे रहे हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने 1st क्लास से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों के लिए हिंदी भाषा को कंपलसरी कर दिया है, जिसके बाद तो राज ठाकरे बुरी तरह मिलाए हुए हैं। दरअसल महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने मराठी और इंग्लिश स्कूल में हिंदी भाषा को अनिवार्य कर दिया है। इसे लेकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की कड़ी प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 1ली क्लास में हिंदी भाषा पढ़ाने की अनिवार्यता को हम चलने ही नहीं देंगे। स्कूल सिलेबस में जो हिंदी की किताबें हैं उन्हें दुकानों में हम बिकने ही नहीं देंगे और स्कूलों में ये किताबें छात्रों तक वितरित नहीं करने दी जाएगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चे हिंदी पढ़े। राज ठाकरे ने यहाँ पर कहा कि मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ये हिंदी की जबरदस्ती मेरी पार्टी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार द्वारा जो वर्तमान में हर जगह हिंदीकरण की कोशिश की जा रही है, हम उसे इस राज्य में सफल नहीं होने देंगे। हिंदी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में मराठी ही हमारी भाषा है और हम हिंदी को किसी भी कीमत पर अनिवार्य नहीं होने देंगे, स्कूलों में तो बिल्कुल भी नहीं। राज ठाकरे ने आगे कहा कि 3 भाषाओं का फॉर्मूला वो केवल सरकारी स्कूलों तक होना चाहिए, सरकारी संस्थानों तक होना चाहिए। आप उसे शिक्षा में क्यों ला रहे हैं? महाराष्ट्र के मराठी बच्चों को जबरदस्ती हिंदी पढ़ाने पर क्यों तुले हुए हैं? राज ठाकरे ने आगे कहा कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं है और अगर महाराष्ट्र पर हिंदीकरण का लेप चढ़ाने की कोशिश की गई तो महाराष्ट्र में संघर्ष होगा। संसद से लेकर सड़क तक जो कुछ होगा वो फिर सरकार की जिम्मेदारी होगी, हमारी नहीं, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि हम हिंदी भाषा की जबरदस्ती को महाराष्ट्र में लागू नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। राज ठाकरे ने यहाँ पर सवाल उठाते हुए भी कहा कि हिंदी भाषा की जबरदस्ती सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों हो रही है? क्या आप यही हिंदी की अनिवार्यता दक्षिण के राज्य में लागू कर सकते हैं? और करके देखिए, वहाँ की सरकारें तुरंत विरोध में खड़ी हो जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार तो जबरदस्ती हिंदीकरण करना चाहती है, जिसे मेरी पार्टी और मेरी पार्टी के लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मराठी है और हमारी भाषा मराठी है, हम पर कोई और भाषा थोपी नहीं जा सकती। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जहाँ एक तरफ राज ठाकरे मराठी मराठी चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लोगों को बोलने पर मजबूर कर रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला राज ठाकरे पर तमाचे की तरह आकर लगा है, जिसके बाद तो राज ठाकरे बुरी तरह आग बबूला हो गए। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में महाराष्ट्र में जबरदस्ती हिंदीकरण करने की कोशिश की जा रही है या फिर मराठी बच्चों को भी हिंदी आना एक सही फैसला सरकार का है? आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।